भारत किस प्रकार उठ सकता है। मेरे कुछ खास संकल्प हैं और यदि परमात्मा की इच्छा हुई और मैं जीवित रहा तो मैं उन्हें सफलता तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं नहीं जानता मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, परंतु किसी महान आदर्श को लेकर उसी के पीछे अपना सारा जीवन बिता देना मेरी समझ में एक बड़ी बात है। नहीं तो इस तुच्छ मनुष्य जीवन का मूल्य ही क्या। जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह किसी महान आदर्श के पीछे लगाया जाए। पश्चिम में मुझसे जो थोड़ा सा काम हुआ है उसके लिए देश में हर जगह जो अपूर्व आनंद और सहानुभूति दिखाई देती है वह सचमुच देखने लायक है। मैं इसे इस ढंग से देखता हूँ, इसे मैं उन महान आत्माओं पर आरोपित करना चाहता हूँ जो भविष्य में आने वाले हैं। अगर मेरा किया यह थोड़ा सा काम सारी जात से इतनी प्रशंसा पा सकता है तो मेरे बाद होने वाले संसार में उथल पुथल मचा देने वाले धर्मवीर इस जात से कितनी प्रशंसा प्राप्त करेंगे। भारत धर्म की भूमि है। हिंदू लोग धर्म केवल धर्म समझते हैं। सदियों से उन्हें इसी रास्ते की शिक्षा मिलती आई है, जिसका फल यह हुआ कि उनके जीवन के साथ इसी का घनिष्ठ संबंध हो गया। और तुम लोग जानते हो कि बात ऐसी है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि सभी दुकानदार हो जाएं या सभी अध्यापक कहलाएं या सभी वीर बन जाएं, किंतु इन विभिन्न भावों में ही संसार की भिन्न भिन्न जातियां सामंजस्य की स्थापना कर सकेंगी। जान पड़ता है कि इस जातीय एकता का आध्यात्मिक स्वर अलापने के लिए हम लोग विधाता द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं। और यह देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है कि हम लोगों ने अब तक परंपरागत अपने उन महान अधिकारों को हाथ से नहीं जाने दिया जो हमें गौरवशाली पूर्व पुरुषों से मिले हैं, जिनका गर्व किसी भी जात को हो सकता है। इससे मेरे हृदय में आशा का संचार हो जाता है। यही नहीं, जात की भविष्य उन्नति का मुझे दृढ़ विश्वास हो जाता है। यह जो मुझे आनंद हो रहा है वह मेरी ओर व्यक्तिगत ध्यान के आकर्षित होने के कारण नहीं, किंतु जातीय हृदय को अभी भी मजबूत बना देखकर। भारत अब भी जीवित है। कौन कहता है कि वह मर गया। पश्चिम वाले हमें कर्मपटु देखना चाहते हैं, परंतु यदि वे हमारी कुशलता लड़ाई के मैदान में देखना चाहें तो उनको हताश होना पड़ेगा, क्योंकि वह क्षेत्र हमारे लिए नहीं। जैसे कि अगर हम किसी सिपाही जात को धर्म क्षेत्र में कर्म कुशल देखना चाहें तो हताश होंगे। वे यहाँ आएँ और देखें, हम भी उनके ही समान कर्म कुशल हैं। वे देखें यह जात कैसे जी रही है और इसमें पहले जैसा ही जीवन अब भी वर्तमान है। हम लोग पहले से हीन हो गए हैं। इस विचार को जितना ही हटाओगे उतना ही अच्छा है। परंतु अब मैं कुछ कड़े शब्द भी कहना चाहता हूँ। मुझे आशा है उनका ग्रहण बुरे भावों में न किया जाएगा। अभी तुम लोगों ने जो यह दावा दायर किया कि यूरोप के जड़वाद ने हमारी भरी नाव उलट दी, सो सारा दोष यूरोप वालों का नहीं, अधिकांश दोष हमारा ही है। जब हम वैदांतिक हैं तो हमें सभी विषयों का निर्णय भीतरी दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से करना चाहिए। जब हम वैदांतिक हैं तो यह बात हम निसंदेह समझते हैं कि अगर पहले हम ही अपने को हानि न पहुंचाएं तो संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमारा नुकसान कर सके। भारत की एक पंचमांश जनता मुसलमान हो गई, जैसे कि इससे पहले
उस सुंदर प्राचीन काल में 2/3 मनुष्य बौद्ध बन गए थे। इस समय पंचमांश जनसमूह मुसलमान है। 10 लाख से भी ज़्यादा मनुष्य ईसाई हो गए हैं। यह किसका दोष है? हमारे इतिहासकारों में से सदा अस्मरणीय भाषा में किसी का आक्षेप है? जब जीवन के सतत प्रवाहशील झरने में पानी बह रहा है तो ये अभागे कंगाल प्यास के मारे गला सुखाकर क्यों मरें? प्रश्न है, जिन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया उन लोगों के लिए हमने क्या किया? क्यों वे मुसलमान हो गए? इंग्लैंड में मैंने एक सीधी सादी लड़की के संबंध में सुना था। वह वेश्या बनने के लिए जा रही थी। किसी महिला ने उसे ऐसा काम करने से रोका। तब वह लड़की बोली, मेरे लिए सहानुभूति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यही है। अभी मुझे किसी से सहायता नहीं मिल सकती, परंतु मुझे पतित हो जाने दीजिए। गली गली ठोकरें खाने वाली स्त्रियों की हालत को पहुंच जाऊं, तब संभव है दयावती महिलाएं मुझे लेकर किसी मकान में रखें और मेरे लिए सब कुछ करें। आज हम अपने धर्म को छोड़ देने वालों के लिए रोते हैं, परंतु इसके पहले उनके लिए हमने क्या किया? आओ हम लोग अपनी अंतरात्मा से पूछें कि हमने क्या सीखा। क्या हमने सत्य की मशाल हाथ में ली? अगर हाँ, तो ज्ञान विस्तार के लिए उसे लेकर कितनी दूर बढ़े तो समझ में आ जाएगा कि उन पतितों के घर तक ज्ञान लोग विकीर्ण करने के लिए हमारी पहुंच नहीं हुई। यही एक प्रश्न है जो अपनी अंतरात्मा से हमें पूछना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने वैसा नहीं किया, इसलिए वह हमारा ही दोष था, हमारा ही कर्म था। अतएव हमें दूसरों पर दोष न लादना चाहिए, इसे अपने ही कर्मों का दोष मान लेना चाहिए। जड़वाद, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म या संसार का कोई बाद कदापि सफल न हो सकता था यदि तुम स्वयं उसका प्रवेश द्वार न खोल देते। नर शरीर में तब तक किसी प्रकार जीवाणुओं की घुसपैठ नहीं हो सकती जब तक वह पाप, कुखाद्य और असंयम के कारण पहले ही से दुर्बल और हीन वीर्य नहीं हो जाता। तंदुरुस्त आदमी सब तरह के विषैले जीवाणुओं के भीतर रहकर भी उनसे बचा रहता है। अस्तु पहले की भूलों को दूर कर प्रतिकार का समय अब भी है। सर्वप्रथम पुराने तर्क वितर्कों को, अर्थहीन विषयों पर छिड़ी हुई पुरानी लड़ाइयों को त्याग दो। गत 6-7 सदियों तक के लगातार पतन पर विचार करो, जब तक कि पुख्ता मगज वाले सैकड़ों आदमी सिर्फ इस विषय को लेकर वर्षों तर्क करते रह गए कि लोटा भर पानी दाहिने हाथ से पिया जाए या बाएं हाथ से, हाथ 4 बार धोया जाए या 5 बार, और कुल्ला 5 दफ़े करना ठीक या 6 दफ़े। ऐसे आवश्यक प्रश्नों के लिए तर्क पर तुले हुए जिंदगी पार कर देने वाले और इन विषयों पर अत्यंत गवेषणापूर्ण दर्शन लिख डालने वाले पंडितों से और क्या आशा कर सकते हो? हमारे धर्म के लिए भय यही है कि अब वह रसोई घर में घुसना चाहता है। हम में से अधिकांश मनुष्य इस समय न तो वैदांतिक है, न पौराणिक और न तांत्रिक। हम हैं छूत धर्मी, अर्थात हमें न छुओ। इस धर्म के मानने वाले हमारा ईश्वर है भात की हंडी, और मंत्र है हमें न छुओ, हमें न छुओ, हम महापवित्र हैं। अगर यही भाव 1 शताब्दी और चला तो हम में से हर एक की हालत पागलखाने में कैद होने लायक हो जाएगी। मन जब जीवन संबंधी ऊंचे तत्वों पर विचार नहीं कर सकता, तब समझना चाहिए कि मस्तिष्क दुर्बल हो गया है। जब मन कमज़ोर हो जाता है
तब उसकी सारी मौलिकता नष्ट हो जाती है। उसकी काम करने की कुल शक्ति, उसकी संपूर्ण चिंता शक्ति जाती रहती है। फिर वह छोटी सीमा के भीतर चक्कर लगाता रहता है। अतएव पहले उन विषयों को बिल्कुल छोड़ देना होगा और फिर हमें खड़ा होना होगा, कर्मी और वीर बनना होगा। तभी हम अपने उस अशेष धन के जन्म सिद्ध अधिकार को पहचान सकेंगे, जिसके लिए आज सारा संसार हाथ बढ़ा रहा है और जिसे हमारे ही लिए हमारे पूर्व पुरुष छोड़ गए हैं। यदि यह धन वितरित न किया जाए तो संसार मर जाएगा। इस धन भंडार का ताला खोल दो और मुक्त हस्त होकर इसका वितरण करो। भगवान व्यास कहते हैं, इस कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है और सब प्रकार के दानों में अध्यात्म जीवन दान ही श्रेष्ठ है। इसके बाद है विद्यादान, फिर जीवन दान और सबसे निकृष्ट है अन्नदान। अन्नदान हम लोगों ने बहुत किया। हमारी जैसी दानशील जाति दूसरी नहीं। यहाँ तो भिक्षुक के घर भी जब तक रोटी का एक टुकड़ा रहता है वह उसमें से आधा दान कर देगा। ऐसा दृश्य केवल भारत में ही दिख पड़ता है। हमारे यहाँ इस दान की कमी नहीं। हमें अन्य दानों, धर्मदान और विद्यादान के लिए बढ़ना चाहिए। और अगर हम हिम्मत न हारें, हृदय को दृढ़ कर लें और संपूर्ण निश्चल होकर काम में हाथ लगाएं, तो 25 वर्ष के भीतर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और ऐसा कोई विषय न रह जाएगा जिसके लिए लड़ाई छिड़ती रहे। तब संपूर्ण भारत फिर एक बार प्राचीन आर्यों के सदृश उन्नत हो जाएगा। मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। जुक्तियों पर ज़्यादा बहस करना पसंद नहीं, बल्कि मुझे जो कुछ पसंद है वह मैं करके दिखाना चाहता हूँ और तभी मैं अपने संकल्पित विषय पर बोलूँगा। मेरे कुछ खास संकल्प हैं और यदि परमात्मा की इच्छा हुई और मैं जीवित रहा तो मैं उन्हें सफलता तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मैं नहीं जानता मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, परंतु किसी महान आदर्श को लेकर उसी के पीछे अपना सारा जीवन बिता देना मेरी समझ में एक बड़ी बात है। नहीं तो इस तुच्छ मनुष्य जीवन का मूल्य ही क्या। जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि वह किसी महान आदर्श के पीछे लगाया जाए। भारत में करने लायक बड़ा काम इस समय यही है। मैं इस वर्तमान धर्म जागृति का स्वागत करता हूँ और मुझसे महामूर्खता का काम होगा यदि मैं लोहे के गर्म रहते उस पर हथौड़े की चोट लगाने के इस शुभ मुहूर्त को हाथ से जाने दूं। ये तो हुआ है, बंद करिए। ये तो पहले